सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार का बजट कॉरपोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ाने वाला है। साल 2014 के बाद से कॉरपोरेट का मुनाफा 4 गुना बढ़ गया है, जबकि इनकम टैक्स कम हो गया है। आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है। सांसद सुदामा प्रसाद गुरुवार को प्रेस वार्ता में उक्त बातें बोल रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों पर से टैक्स हटना चाहिए। महंगाई चरम पर है, जिससे आम लोगों की क्रय शक्ति घटी है। नो वर्क नो पे नीति के कारण श्रमिकों की मासिक आय घट गई है। खुदरा और थोक व्यापार की स्थिति सुधारने के लिए व्यापारी आयोग बनना चाहिए। सोन नदी में प्रस्तावित इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण और नहरों का पक्कीकरण कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कई बातों को रखा। चर्चा कीजिए। लोकसभा के बजट सत्र में कई सवालों को आपने उठाया, क्या कुछ हुआ? सबसे पहली बात तो कि इस बार का जो बजट पेश हुआ लोकसभा में, मोदी सरकार 3 का यह पहला बजट है, 24-25-26 का। 50,65,345 करोड़ का बजट है ये। और इसमें सरकार ने ये ढिंढोरा पीटा कि हमने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 12 लाख तक पर जो है इनकम टैक्स जो है फ्री कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बजट से कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा होगा और आम जन जो है, किसान, मजदूर, दुकानदार, ऐसे तमाम लोगों पर और ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। कॉरपोरेटों का मुनाफा जो है, हम लोग जान रहे हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद चौगुना बढ़ गया है। लेकिन उनका जो है इनकम टैक्स 2014 के बाद से देखिएगा तो वो उनका घट रहा है। पहले वो ज़्यादा कॉरपोरेटों का टैक्स होता था और आम जनता का कम। लेकिन मैंने संभवतः 4,66,000 2014-15 में मैंने ये था कलेक्शन, और आम जन से 2,48,000 करोड़ का। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 2024-25 में वो जो है मैंने कॉरपोरेटों का टैक्स जो है वो मुश्किल से कहे कि 2 गुना 2.5 गुना बढ़ा है, जबकि आवाम का टैक्स जो है 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक ना? तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार जो है कॉरपोरेटों की दिशा में काम कर रही है। अगर सरकार को राहत ही देना था तो इनको खाद्य पदार्थों पर से GST हटाना चाहिए था। ठीक ना? जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं उनको राहत देना चाहिए था। फिर जो है मान लीजिए कि जो टैक्स की जटिल प्रक्रिया है GST जमा करने की, जिसकी वजह से व्यवसाय के हर क्षेत्र में भारी तबाही है और जो अधिकारी हैं उनके भयादोहन का वो शिकार हो रहे हैं। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आम जनों की जो है क्रय शक्ति घटी है। महंगाई जो है 7वें आसमान पर है। लेकिन एक आम आदमी का कहे कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ पिछले दिनों, गठबंधन की सरकार ने कराया, उसमें ये बात आई कि 1/3 लोगों की जो आमदनी है वो 6,000 रुपया मासिक से कम है। करीब 64% लोगों की आमदनी, 34% लोगों की। तो ये तो माने कहिए कि आम आदमी के क्रय शक्ति में भारी गिरावट है, बेरोजगारी है और जो है महंगाई 7वें आसमान पर है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया और संसदीय दल की ओर से तय हुआ था कि बोलना है, तो हमने रखा भी, अपनी बातों को संसद के अंदर रखा। इसके अलावा जनता के और भी लोकहित के मुद्दे जो हैं, अब कुछ आ गए कर्मी FCI के कोटा से आए थे, हरियाणा से आए थे। उन्होंने कहा कि भाई नो वर्क नो पे का सिस्टम हमारे यहाँ लागू किया गया है कि जो है मुश्किल से हम लोग महीना में 5,000 से 10,000 रुपये कमा पाते हैं, कि इसको हटवाया जाए। तो हमने शून्यकाल में इसको उठाया, शून्यकाल आ गया। वैसे तो रोज़ दिन ही हम लोग शून्यकाल डालते थे, लेकिन बैलेटिंग के जरिए 20 ही शून्यकाल का चयन होता था और जिनका शून्यकाल आता था वो पढ़ते थे, बाकी शून्यकाल समिति को जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया कि जनता के हर हिस्से का सवाल हम लोगों ने उठाने का प्रयास किया और यहाँ का जो विकास का और सब जो काम है बजट वाला में तो लिख कर ले गए थे, लेकिन माननीय सभापति महोदया ने कहा कि भाई अब ख़त्म कीजिए, तो हमने ख़त्म कर दिया। रेलवे का मामला था, आरा मुंडेश्वरी लाइन का मामला, आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन के दोहरीकरण का, सोन नहरों के पक्कीकरण का सवाल, सोन नदी में इंद्रपुरी जलाशय निर्माण का सवाल,
कई तरह के मैंने रेलवे का, हॉस्पिटल का मामला, तो हमने हर तरह से चीज़ों को उठाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि व्यवसायियों के लिए व्यवसायिक आयोग का गठन हो, व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल से और उसके पहले भी जाइए तो मैंने जिस समय नोटबंदी आया देश में, उस समय से जो कम पूंजी वाले दुकानदार हैं, देश के खुदरा व्यापारी, उनकी हालत जो है, माली हालत ख़राब हो गई है। नोटबंदी के समय देखा हमने, कोरोना के समय में 3-3 बार लॉकडाउन लगा, उसमें जो भूखमरी की स्थिति पैदा हुई, खास करके फुटपाथी और छोटे मझोले दुकानदारों की, हम लोगों ने देखा कि लोगों ने अपनी बीवी का गहना बंधकी रख करके 20 लाख करोड़ का लॉकडाउन पैकेज दिया, लेकिन ये पैकेज तो इन्हें नहीं मिला, कम पूंजी वालों को नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई आप आयोग का गठन कीजिए। और अभी एक जो आया है ऑनलाइन व्यापार या जो मॉल संस्कृति है, इसकी वजह से भी ऑफलाइन व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है। 22 करोड़ लोगों की जीविका चलती है इससे। खुदरा व्यापार में जो है 22 करोड़ लोगों की जीविका चलती है, लेकिन आज देखिए कि बढ़ती महंगाई के कारण, आम आदमी की घटती क्रय शक्ति के कारण, बेरोजगारी के कारण, तो कहिए कि पर्व त्यौहार और शादी ब्याह में ही किसी तरह से लोग टोटरम पूरा कर रहे हो। तो शादी ब्याह है तो भाई कपड़ा खरीदेंगे, कुछ गहना बनवाएंगे, मिठाई ले जाएंगे। पर्व त्यौहार है तो रंग और अबीर खरीदेंगे, काली जी को पूजा चढ़ाना है, बनेगा, लेकिन उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, ख़त्म हो गया बाजार से। सामान्य दिनों में ऐसा भी समय आएगा, आने वाले दिनों में, अगर ऑनलाइन व्यापार पर कंट्रोल नहीं किया गया तो दुकानदार अपनी दुकानों पर बैठकर माछी मारेंगे, कोई नहीं आएगा ग्राहक। तो इसलिए हमने ये सवाल भी उठाया, किसानों का सवाल उठाया कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, और एमएसपी सिर्फ माने जितना लागत है किसानों का उस हिसाब से तय कीजिए। हम लोग तो एक दिन कागज़ कलम लेकर बैठे थे कि भाई 1 क्विंटल धान पैदा करने में किसान का कितना खर्च हो रहा है, तो खर्च हो रहा है 4,000 रुपये से कम नहीं। 1 क्विंटल धान पैदा करने में किसान अपना श्रम नहीं जोड़ता है, मेहनत नहीं जोड़ता है। वही किसान अगर दूसरे के खेत में काम करेंगे तो मजदूरी मिलेगी उनको। जो महिलाएं खेत में काम करने वाले लोगों के लिए खाना बनाकर भेजती हैं, वो भी तो कृषि का ही हिस्सा है, कृषि की लागत में ही आएगा। तो सबको जोड़ करके जितना लागत आता है, कम से कम उसका 1.5 गुना समर्थन मूल्य दीजिए। हम लोगों ने तो यहाँ तक कहा, 4-4 बार शून्य काल डाला कि कम से कम पिछले मैंने सत्र में कि 5,000 रुपये प्रति क्विंटल किसानों के धान का समर्थन मूल्य तय किया जाए। लेकिन सरकार जितना समर्थन मूल्य तय करती है उतना रेट पर, उससे ज़्यादा पर बाज़ार में, खुले बाज़ार में किसानों का धान लिया जाता है। वहाँ जाइए पैक्स में तो 50 तरह का झंझट। यहाँ तो खैर पैक्स का चुनाव भी था, तो हम लोगों ने हर सवाल को वहाँ एड्रेस किया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सत्र जो है कल तक ही था, अब बीच में जो है ब्रेक है, माने 14 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक, फिर 10 मार्च से 5 अप्रैल तक सत्र चलेगा। उसमें और जो सवाल छूटे हुए हैं या और भी जो नए नए जनता के हर राज्य से लोगों का अताप तो आ गए, हमारे माने ये आवास पर आ गए। ओल्ड पेंशनर जो हैं, जो कहीं कि प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे, जिनका भविष्य निधि जमा होता था, ये भविष्य निधि भी ये लोग हड़पना चाहते हैं। यानी 1,000 रुपया उनको पेंशन मिलता है। जो आदमी माने 30,000 40,000 में गुजारा किया, उसके भविष्य निधि का आप 1,000 रुपया आप माने पेंशन दीजिएगा। 1,000 में क्या चलेगा उसका परिवार, क्या चलेगी उसकी ज़िंदगी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपके सवाल को भी उठाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के शिक्षक लोग आए, माने ये आपको छात्रों के नामांकन में और फैकल्टी की बहाली में जो माने आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, वो कहा जाए कि सरकार के मन मर्जी पर है, हम देंगे नहीं देंगे। तो हर सवाल हम लोग उठा रहे हैं। बजट था, लेकिन अभी तो आएगा। कई तरह की चीज़ें हैं। अभी तो बफ बिल आया था कि कमेटी बनाया, जब जेपीसी को ये चला गया बने बिल, तो भाई आप अगर कमेटी के जो विपक्षी दलों के सांसद हैं उनकी राय लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, कि सब खारिज कर दीजिएगा, तो फिर लोकतंत्र क्या, फिर विपक्ष क्या है। तो कह दीजिए कि हम ही रहेंगे सदन के अंदर, सत्ता पक्ष ही रहेगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न विपक्ष रहेगा, न जो है ये सवाल उठेगा। उसी तरह से हम लोगों ने अडानी के मामले में देखा कि अमेरिकी कोर्ट ने मैंने कहा जाए कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गौतम अडानी का और सागर अडानी का, लेकिन जो है यहाँ एक शब्द मैंने अडानी के खिलाफ में सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं थी।
यहाँ तक कि अडानी कहा गया कि अडानी जी का नाम हटा दिया जाए मिनट बुक से। ऐसे सरकार चलती है कहीं? विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष की बात नहीं सुनिएगा। तो खैर हम लोगों से जहाँ भी जो लगता है कि यहाँ विरोध करना चाहिए या फिर इस तरह का मांग रखना चाहिए, सुझाव रखना चाहिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक ढंग से चीज़ों को रख रहे हैं। 12 तारीख की रात अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दी गई। ये तो इनकी सोची समझी कहा जाए कि रणनीति है। हम लोग तो देखे लोकसभा चुनाव के पहले कि इनके एक सांसद ने खुलेआम कहा, अनंत हेगड़े ने जो कर्नाटक से जीत कर आए थे, कि अब ये देश संविधान से नहीं चलेगा, ये संविधान जो है इससे नहीं चलेगा, मनुस्मृति से देश चलेगा। इनके महिला विभाग के एक नेत्री ने कहा मेरठ में, ये जो दलित लोग हैं माने ये जो हमारे पाँव की जूती थे, ये आज संविधान का फ़ायदा उठाकर बाबा साहब का नाम लेकर के ये हमारे माथे पर चढ़ गए हैं। तो ये लोग तो चले थे संविधान ख़त्म करने, इसीलिए इनको 400 पार चाहिए था। लेकिन देश की जनता ने कहा कि नहीं, ये देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक लोकतंत्र से चलेगा, और कोई बाबा साहब के संविधान की तरफ उंगली उठाएगा उसको सबक सिखाया जाएगा। और भाजपा को 63 सीटें कम आई, 63। लेकिन कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं जा रही है। अगर चंद्रबाबू नायडू का बैसाखी नहीं मिलता, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का बैसाखी नहीं मिलता, तो ये सरकार नहीं बनती। लेकिन ठीक है, चलिए। यहाँ तो हम लोगों ने सवाल उठाया कुंभ में कि आप माने 20 सारे लोग जुटे, लेकिन उनके लिए आपने व्यवस्था क्या किया भाई? हाँ, VIP माने व्यवस्था किए हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग के लिए सब कुछ है। अब बाकी लोग भेड़ बकरी हैं, जुटे हैं, अपना डुबकी लगा करके जाएंगे। हम लोगों ने तो कहा कि आप कम से कम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। हाँ, इतना हो गया कि माने 12 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया, और कितने लोग मरे इसका भी तो एक आंकड़ा दे दीजिए आप, एक आंकड़ा दीजिए आप। नहाने वाले 12 करोड़ हैं और मरने वाले कितने हैं? ये छोटी सी संख्या आपसे नहीं गिनी जाती है। लोग तो बता रहे हैं स्थानीय लोग, और जो लोग अपने परिजनों का शव खोज रहे हैं उनको दौड़ा दौड़ा करके जोगी जी की पुलिस जो है पीट रही है। तो इसी तरह से चलेगा। आप माने श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी चलाइएगा, बुलाइएगा प्रचार करके कि आइए। इनके खुद इनके एक अधिकारी ने भगदड़ मचवाया, कहा कि भगदड़ मच सकती है, भगदड़ मच सकती है, जाइए स्नान कीजिए, वहाँ के कमिश्नर ने। तो इस तरह से व्यवस्था आप करते हैं। तो खैर हम लोगों ने उठाया कि भाई आप इसकी न्यायिक जांच कराइए। गए भी थे कोई जज न्यायिक जांच करने के लिए, और जो लोग भी जिम्मेवार हैं उन पर कड़ा कार्रवाई कीजिए, उनको दंडित कीजिए। और जो भी माने मरे हैं भगदड़ में, हर मृतक के परिवार को 25 लाख रुपया और घायल के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दीजिए। मदनपुर वाले मामले निंदा करते हैं। पुलिस ने FIR तक नहीं किया, नहीं किया तो FIR करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 16 को, हम लोग उठाएंगे ये सवाल, वहाँ ये उठेगा सवाल। प्रगति यात्रा पे आ रहे हैं नीतीश कुमार, क्या उम्मीदें हैं जिले को लेकर? हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा दे, लेकिन हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि जो ब्लॉक में BDO CO राजा बने हुए हैं, और अनुमंडल में SDO महाराजा हैं, और यहाँ के DM जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं, ठीक ना? हम लोग जरूर चाहेंगे कि ये सिस्टम खत्म हो। खुलेआम जो है माने देना है 50,000, दो नहीं तभी तुम्हारा मोटेशन होगा। अब तो एक ऑनलाइन रसीद कटाने वाला हो गया कि रसीद ऑफलाइन जिसका कटा है 6 साल, अब वो अगर डाउनलोड करवाता है कि भाई ऑनलाइन रसीद कटेगा, तो उठा नहीं रहा है। और लोग कह रहे हैं कि जहाँ जाना है जाओ, 50,000 दोगे तभी तुम्हारा रसीद कटेगा, तुम्हारा मोटेशन होगा, तुम्हारा परिमार्जन होगा। 60,000 दोगे तभी तुम्हारा जो है आवास बनेगा, आवास बनेगा, ठीक ना? मैंने ये खुलेआम चल रहा है, इस तरह से चलता है। आम आदमी जो है कह रहा है कि भाई पहले तो 5 किलो में 4 किलो राशन मिलता था, अब 3.5 किलो हो गया है। डीलर लोग कहते हैं कि भाई हमको 40 किलो 42 किलो मिलता है 50 किलो के जगह। हाँ, ये क्या है भाई राज? खुलेआम जो है, हाँ, जॉब कार्ड से ये किया जा रहा है। हाँ, आवास का चयन होगा, और जिसका जॉब कार्ड नहीं बना है, जो जवान हो गया है, उसकी शादी हो गई है, उसका क्या कीजिएगा? हाँ, माने ये इस तरह से चलता है। कई डीलरों ने कहा कि हम लोग क्या करें, क्या करें? माने 50 किलो की जगह 40 किलो 42 किलो अनाज मिल रहा है। क्विंटल पर 40 किलो 40 रुपया से लेकर 60 रुपया कमीशन देना पड़ता है। हम लोग क्या करें? डीलर स्ट्राइक पर है।
तो जीवन का हर क्षेत्र ये लोग तबाही मचा करके रखे हैं। भगदड़ की स्थिति है, लगता है कि इनके खिलाफ में बोलने वाला कोई नहीं है। कौवा टरा रहा है और धान सुखा रहा है। तो हम लोग उठाएंगे इन सवालों को। ये भी सवाल उठेगा कि भाई ये 50 लाख करोड़ का केंद्र सरकार का बजट, बिहार सरकार का भी होगा 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का। ये पैसा मैंने टका पर रख करके अगरबत्ती दिखाने के लिए है। हम लोग के पास जितनी समस्याएं आ रही हैं, नली गली की समस्या, आवास की समस्या, पुल पुलिया की समस्या, साइफन की समस्या, माने रिटर्निंग वाल की समस्या करहा में, माने ये कम करेगा भाई? कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? ये पैसा का क्या हो रहा है? लाखों करोड़ का बजट किस लिए? इन विभागों से खर्च होना चाहिए। आपको माने कोई आंख अंधा आदमी भी देख करके टोके बता देगा कि ये मिट्टी का घर है, खपराइल घर है, ये फूस की झोपड़ी है। हम लोगों ने तो देखा है, यहाँ गए थे हम लोग यहाँ कि चलो नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ जो है गोईठा और भूसा रखाएगा घर में, तो उनके लिए गोईठा भूसा रखने के लिए आवास मिलेगा। और जो चिमकी तान करके गरीब आदमी रह रहा है माने खुले आसमान के नीचे, ये आपको दिखाई नहीं देता है? ग्राम सभा का खेल चल रहा है। तो खैर बातें तो बहुत हैं, हम लोग रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहेंगे कि माने जिले में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, सिस्टम ठीक से चले, ठीक ना, अपराध पर रोक लगे, रंगदारी पर रोक लगे, ये हम लोग जरूर चाहेंगे। बिहार में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, कांग्रेस क्या करेगी? अभी 243 सीटें पर तैयारी कर। हम लोग अपनी बात करेंगे, हम लोग कांग्रेस की राजद की बात नहीं करेंगे, ठीक ना। हमारे बारे में पूछिए, हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई हम लोग 50 सीट पर लड़ना चाहते हैं बिहार में। और भाकपा माले जो है वो गठबंधन की जो है विश्वसनीय ताकत है भाजपा के खिलाफ में लड़ने वाली। और हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, महागठबंधन की मीटिंग होगी, तो हमारा जो नेतृत्व है सभी दलों के इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और सकारात्मक जवाब होगा। बिल्कुल, हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय को और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू को आवेदन दिया है कि भाई ये माने प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। तो ये सिर्फ किसी व्यक्ति का निजी मामला नहीं है। हम तो यहाँ कई माने जनप्रतिनिधियों ने हमसे शिकायत किया, माननीय सांसद तो एक बात है, विधायक, एमएलसी, आपको जिला परिषद के सदस्य, आपको माने पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, मुखिया, कि कोई जो है ये कोई मान ही नहीं है। कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का लगता है कि ये लोग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो कई लोगों ने शिकायत किया। तो ये मेरे निजी का मामला नहीं है। अरे मेरा क्या निजी नुकसान होगा, मेरा कोई क्या निजी अपमान करेगा, कुछ नहीं। ये दरअसल लोकतंत्र का अपमान है, पूरे संसद का अपमान है और मोदी जी का भी अपमान है। और इस क्षेत्र के जिन 5,30,000 गरीब गुरबों ने वोट दिया, किसान मजदूरों ने, दुकानदारों ने, छात्र युवाओं ने, उनका ही नहीं बल्कि जिन्होंने नहीं वोट दिया वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। भाई आप राजा महाराजा हैं, आप निमंत्रण देकर किसी को बुलाते हैं, आप ही किसी को शादी ब्याह में बुलाइए अपने घर पर, आप मन पूछिएगा उसको ना, आपके दरवाजे पर जो जाएगा। तो उन्होंने तो खंडन किया, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई मामला बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम लोग डंके की चोट पर करेंगे। सभी योजनाओं की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पूरा 9 बजे का समय दिया गया था कि 9 बजे शुरू होगा। हम 9 बजने में 5 मिनट देर था तब गए। चारों तरफ कुर्सियाँ भरी हुई है, ठीक ना, भरी हुई है कुर्सियाँ। हमने कहा कि भाई हम कहाँ बैठे, तो उनके एक अधिकारी, ठीक ना, महिला थी, उन्होंने हमको रिसीव किया और ले जा करके एसपी साहब के बगल में बिठाया। फिर जब जीएम आए मंच पर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए, तो उन्होंने कहा कि आप जो है सर दूसरे जगह चलिए, उठा दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्दन में हाथ डाल, मैंने कहा कि गेट आउट, इस टाइप का लगा। अरे ये कोई मतलब है भाई, ये मतलब है न, कोई राजा ही ना ऐसा करेगा, कोई राजा महाराजा ही ऐसा करेगा। मैंने ये बहुत पीड़ादायी बात है, निजी तौर पर नहीं, ये क्षेत्र का, भोजपुर जिले का अपमान है, ठीक ना। जहाँ भी अपमान की बात होती है हम लोग उठाते हैं। हमने देखा जब गए हम यहाँ, आपको 22 अगस्त को मुआयना के लिए स्टेशन पर देखा हमने कि कुंवर सिंह की मूर्ति जो है उल्टी दिशा में लगाई गई है। जो भी स्टेशन से निकल रहा है
घोड़े की पूंछ दिखाई पड़ रही है, कुंवर सिंह की पीठ दिखाई पड़ रही है। लग रहा है कि वो अंग्रेजों से डर के भाग रहे हैं। अरे बाप, कुंवर सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, माने 1857 के वो पहले विद्रोह के नायक थे शाहाबाद के, यूपी में भी उनका माने ये था। और गोली लगी गंगा घाट पार करते हुए शिवपुर घाट, तो बाँह काट करके गंगा जी को दे दिया। वैसे वीर पुरुष की तस्वीर इस तरह से लग रहा है कि जैसे वो भाग रहे हैं। घोड़े की पूंछ देखेंगे लोग, जो लोग आएंगे पर्यटक के यहाँ। हमने कहा, सवाल उठाया स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में, रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, और हमने माननीय रेल मंत्री जी को भी चिट्ठी दिया कि ये दिशा सही किया जाए। और हम कल रात में उतरे, देखे, हमको बहुत खुशी हुई कि माने उनको सम्मान मिला। तो हम तो सबके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हम बाबू कुंवर सिंह के सम्मान के लिए भी लड़ रहे हैं, जो भी शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए, चाहे वो बाबू कुंवर सिंह हो, महेंद्र मिसिर हो, हैं विद्यापति जी हो, चाहे वो आपको कॉमरेड राम नरेश राम हो, मास्टर जगदीश हो, रामेश्वर यादव हो, हैं जितने आज़ादी के दीवाने हैं, लड़ाई लड़े हैं, सबके लिए हम लोग माने सम्मान का भाव रखते हैं और चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले। ठीक ना, ये व्यक्ति का सवाल नहीं है। इसीलिए हमको लगा कि हम अपनी बात रखना चाहिए। हम उस समय भी जा सकते थे उठ के, लेकिन नहीं गए कि नहीं, हमारा ये गणतंत्र दिवस है, संविधान का बात है, लोकतंत्र का बात है, हम सब चीज़ में रहे। खड़ा कराने में भी दूसरी पाँत में खड़ा कराएगा हमको, तो कैसे कोई जिम्मेवार नहीं है भाई। अगर कोई ये कहे कि उल्लंघन नहीं हुआ तो और क्या होता है प्रोटोकॉल का उठा। कहीं ऐसा तो नहीं है सांसद महोदय की मौजूदा सरकार और सरकार के नुमाइंदे हैं जो माले के सांसद को नहीं बचा पा रहे? नहीं, माले के ही नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं कि जो भी गरीब गुरबों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ यही हो रहा है। लोकसभा में हमारे एक माननीय सांसद जो दमन दीव से निर्दलीय सांसद चुन कर आए हैं, श्री उमेश पटेल जी, उन्होंने कहा यहाँ तो निमंत्रण भी मिला, वहाँ निमंत्रण ही नहीं दिया जिला प्रशासन। फ़ोन किए तो वो बोले उधर से कि इसमें निमंत्रण की क्या बात है भाई, ये तो सार्वजनिक है, सब लोग को आना चाहिए। तो ये बोले कि बाकी लोगों को तो निमंत्रण भेजे हैं, कहा कि ज़्यादा बोलोगे तो जेल भेजवा देंगे। ठीक ना, माने अवमानना सिर्फ किसी को थापड़ मारना, गाली देना, लात घूंसा मारना ही अवमानना नहीं है। यह अवमानना नहीं है। अवमानना है कि नहीं, आप सांसद को बुला रहे हैं और उनके लिए कोई जगह आपने नहीं रखा है। आप माननीय विधायक को, एमएलसी को बुला रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं रख रहे हैं। सब लोग कोई मंचे पर, हम लोग नीचे भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं है, नीचे बैठ जाएंगे। जितने माने जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। मुखिया के लिए, सरपंच के लिए, जिला परिषद के लिए, वार्ड के मेंबर के लिए, हाँ, कि सब लोग परेड में शामिल होने के लिए नहीं ना आया है। परेड में जो है वहाँ जवान शामिल होते हैं, या जो विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएँ हैं वो शामिल होती हैं। लेकिन आम आदमी तो आए हैं देखने के लिए, उनको सम्मान के साथ कम से कम बैठाइएगा ना भाई, कि नहीं बैठाइएगा? बैठाना चाहिए। तो हम तो सबके सम्मान की बात उठाए हैं, ठीक ना। और कुंभ जो है नहीं देने का आरोप आपने लगाया है, ये मामला क्या है? इसके बारे में बताएं। CSR फंड से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं? किसी से जुड़ा हुआ मामला, किसी भी डीएम जो है जिले के सर्वा सर्वे होते हैं, किसी का मामला हो, कोई भी यहाँ काम हो रहा है, CSR फंड से हो, केंद्र सरकार की कोई योजना हो, राज्य सरकार की कोई योजना हो, कुछ भी हो, उसके लिए डीएम जवाबदेह है। कोई ये कह कर के जान नहीं छुड़ा सकता है कि ये हमारे संज्ञान में नहीं है। उधर से काम लगा है, धरहरा के तरफ से आगे बढ़ रहा है, पीछे से टूट रहा है। देखें कि नहीं आप लोग जाके थोड़ा एक बार, ठीक ना। कहीं आप देखे हैं कि ढलाई जो है मिट्टी पर ढलाई होता है, माने मिट्टी का घर हो, उस पर आप प्लास्टर करके कह दीजिए कि पक्का का घर बना दिए, तो कितना दिन रहेगा? नीचे जो PCC बनाना है उसके नीचे अगर आप ईंटा नहीं दीजिएगा, वो कितना दिन PCC टिकेगा? वही तो बात थी। 4 जनवरी को हमने दिया चिट्ठी, फिर 7 जनवरी को, लास्ट में 27 जनवरी को रिमाइंडर दिए हम लोग, और तब ये जो है 31 को भेजे हैं सूचना मांगे। और कम से कम आप तो देख, आपको जब संज्ञान में आया मामला, चेक कर लीजिए कि ईट सोलिंग कराना है कि नहीं कराना है। आप सार्वजनिक बयान दे दीजिए। दिशा की बैठक में हम लोगों ने दिया, जो भी हम लोगों के पास सवालात आते हैं, हम लोग जाते हैं गांव में, भेंट होती है, देते हैं लोग हमको। अब जिनसे भेंट ही नहीं होगा तो किसी को क्या देगा? और हम लोगों ने उनको दिया टाइप करा करके 7 तारीख को बैठक की। मैं बैठक में कहा कि भाई इनको पूरा करवाइए। हाँ, जितने महादलित के मोहल्ले में अभी भी नारकीय स्थिति है, दुनिया चांद और मंगल ग्रह पर
सपने माने देख रही है आबादी बसाने का, और हमारी धरती का एक कोना ऐसा है जहाँ दुनिया भर की शिक्षा है, गंदगी है, कुपोषण है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, नरक का स्थिति है। जाकर के देखिए हमारे यहाँ जितने मांझी टोला है। सुदामा जी, विपक्ष के लोग न्यास का कार्य भी नहीं किया है, सांसद कैसे आए? कहेंगे ही भाई, कहेंगे ही कि शिलान्यास का कार्य नहीं किए। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब हम समझते हैं कि जो लोग छड़, सीमेंट, ईंट, गिट्टी से लगाते हैं वो विकास की मूल परिभाषा नहीं है। विकास की मूल परिभाषा है कि आदमी समाज में, अपने देश में सम्मान के साथ जिंदा रहे, उसको रोजगार रहे, अगर खेती करता है तो उसके खेती का माने बेहतर व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, और उसका जो है अनाज बढ़िया भाव में बिके, व्यवसायियों की दुकानें चले, ठीक ना। विकास का ये परिभाषा है कि नहीं कि बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में माने जवैनिया और खवासपुर के लोग माने 24 घंटा भय के और आतंक के वातावरण में जीते हैं। उनके माने भय को दूर करना विकास है कि नहीं? वहाँ काम लगा है। वहाँ भी ठोकर बांध का हम लोगों ने पहले ही वक्तव्य में उठाया था, वो विकास है कि नहीं है? जाकर पता कीजिए ठोकर बांध के निर्माण का काम शुरू हुआ है कि नहीं। हमने पुपा पुल के लिए अनेकों बार उठाया, लोकसभा के अंदर उठाया, माननीय मंत्री जी को लिख के दिया, विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके दिया। तो विधायक ही लूट रहे हैं, काम लगा। ये विधायक ही लूट रहे हैं कि हम लगवा दिए। तो सब भाई कोई कहेगा कि ये विधायक जी लगाए हैं, ये MLC लगाए हैं, ये जो है मुखिया जी लगाए हैं, ये जिला परिषद लगाए हैं। हमने कुछ नहीं लगाया, हमने कुछ नहीं लगाया। काम होना चाहिए, काम हो रहा है ना। अनुमंडल से लेकर जिला, और जिला से लेकर राज्य की राजधानी, तो ये एक कहिए कि माने लूट, झूठ और दमन का राज चल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे माननीय विधायक हैं गोपाल रविदास जी, जो 26 जनवरी को अपने विधानसभा में एक स्कूल का माने भवन का उद्घाटन करने गए थे, और वहाँ के जो दबंग लोग हैं उन लोगों ने उनको नहीं करने दिया कि नहीं, चमार के हाथ से जो है रविदास के हाथ से नहीं होगा। जाति जनक गाली दिया। अब मार पीट तो नहीं करते, लाठी लठौर तो नहीं करते, वो चले आए। अभी पटना शहर में जितने झुग्गी झोपड़ी वासी हैं उनको उखाड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। अभी 3 दिनों के लिए अनशन पर बैठे हैं माननीय विधायक, हम जा रहे हैं वहाँ, मिलने के लिए भी जाएंगे। तो ये कहा जाए कि एक बहुत हो चुका, बहुत हुआ, अतः हो गया है। अब बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, और जनता के जो भी तबके हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, छात्र युवा हो, स्कीम वर्कर हो, सबकी हालत जो है वो बदतर है। तो बिहार बदलाव के मुहाने पर है। हम लंबे समय से बदलो बिहार, हक दो वादा निभाओ चलाए, और फिर जो है बदलो बिहार महाजुटान कर रहे हैं हम लोग 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में। और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार वासियों को ये जरूर न्योता देना चाहेंगे कि आप आइए, इस बदलाव का साक्षी बनिए, अपनी ताकत दीजिए। और